सो ये सुप्रीम अगर कोई रिटर्न देगा, सरमायाकारी के ऊपर नफ़ा देगा, तो वो कब देगा और किस तरह का देगा। सो अदनान साहब, वेलकम टू द शो, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी की परफॉर्मेंस फ्रॉम द लास्ट 3 इयर्स बहुत अच्छी रही। अगर मैं आपको थोड़ा सा और पीछे भी लेके जाऊँ 6 ईयर तक, जैसे हमारे सीईओ ने भी आपको एक्सप्लेन किया था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो लास्ट 6 इयर्स के अंदर हमने 7 बिलियन से हमारी टर्नओवर हमारा स्टार्ट हुआ था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने 20 बिलियन पे इसको नॉक किया है। और मजीद इंशाल्लाह इसमें तो हमने अभी तक तकरीबन 300% की जो है हमने ग्रोथ दिखाई है ओवर द लास्ट 6 इयर्स में, और इंशाल्लाह अभी हम इसमें मजीद इससे ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और यही एक वन ऑफ द रीजन है कि जिसमें हम चाहते हैं कि हम आईपीओ की तरफ जाएं और मजीद इसको एक्सलेट करें। ओके ओके। तो इंशाल्लाह जो हमारे जो टारगेट है, आगे के जो टारगेट हैं जो हमने अभी तक अचीव कर लिए हैं, इसमें मजीद हम ग्रोथ लाएंगे, और जो एरियाज हमारे रहते हैं इंशाल्लाह उसको भी हमें कैप्चर करना है। सर, जो आपकी सेल्स हैं वो हमें आपके सीईओ ने बताया कि 7 बिलियन को क्रॉस कर चुकी। अगले 3 सालों में आप किस तरह की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देख रहे हैं सर? हमने जो क्रॉस कर लिया ना 20 बिलियन को, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2025 में क्रॉस कर लिया, 2025 में क्रॉस कर लिया था, और अब हम इंशाल्लाह 23 बिलियन को टर्नओवर को हम अपने जो है वो क्लोज करने जा रहे हैं 2026 के अंदर। तो इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ग्रोथ है। तो लास्ट और इंशाल्लाह अब जो हम आगे का जो हमारा जबरदस्त आगे 2026 हमारा जो फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो जुलाई टू जून होता है। तो अभी जो हमारा जो जून क्लोज हुआ है फाइनेंशियल ईयर, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 23 बिलियन को क्रॉस कर लिया है। जबरदस्त जबरदस्त। जीएसटी हमारी इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी सर जबरदस्त हो गया। सो आप और रिटर्न के बारे में हम अपना जो प्लान कर रहे हैं, हमारा जो फ्लैगशिप ब्रांड है सोया सुप्रीम, जैसे आपने एक्सप्लेन किया था, इंशाल्लाह इस फ्लैगशिप ब्रांड के अंदर हम जो है वो 30% की ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इस साल भी हमने 30% की ग्रोथ इसमें ली है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो हमारा 26-27 जो हमारा अभी रनिंग चल रहा है, इसके अंदर भी हमने 30% इसको स्टडी रखा है। और इसको भी, क्योंकि आपको भी पता है, अंदाजा है कि जितना फ्लैगशिप ब्रांड आपको रेवेन्यू दे रहा होता है, ये रेवेन्यू आपकी जो बॉटम पे ज्यादा दे रहा होता है, इनकम इसी से आपकी जनरेट हो रही होती है। तो हमारा फोकस हमारा फ्लैगशिप ब्रांड ही है, और जिससे हमारा जीपी और साइज में काफी इंप्रूव होंगे। अगर मैं आपको अपना जीपी रेट भी बताऊं, तो हमारा जीपी रेट पहले सिंगल डिजिट में हुआ करता था, बट फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स हमने अल्हम्दुलिल्लाह डबल में किया है, और ईयर ऑन ईयर हमारे जीपी में भी ग्रोथ काफी अच्छी जा रही है। और इस जीपी को और मजीद इंप्रूव करने के लिए ही हमारा जो बेस था कि हम आईपीओ की तरफ जाते हैं, और हमारी जो कॉस्ट इफेक्टिव या कॉस्ट एफिशिएंसी जिसमें हमें लानी है, उस चीज पे हमने बहुत फोकस किया है। अपना जो 1.857 बिलियन का हम फंड रेज करने जा रहे हैं, जो फ्लोर प्राइस पे बनता है, और 58 मिलियन शेयर्स जो है जो हम पब्लिक को ऑफर करने जा रहे हैं, जो 15% फ्री फ्लोट बनता है, और इससे जो फंड जनरेट होगा एट फ्लोर प्राइस पे वो 32 तकरीबन जो हमारा बनता है 1.85 बिलियन बनता है, और हमने मैक्सिमम जो है वो कैपेक्स पे खर्च कर रहे हैं इसको। और जितना भी हमारे जो कैपेक्स के साथ जो लगेगा, क्योंकि हमें भी पता है कि इसमें जो हमारा पेबैक जितना अच्छा होगा, उतनी हमारी ग्रोथ और इंप्रूव होगी। तो सर अभी प्रिसाइसली यू हैव गॉट लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन माशाल्लाह। अभी अर्निंग पर शेयर क्या है एंड गोइंग फॉरवर्ड क्या रह सकती है सर? देखिए, अभी जो हमारी जो अर्निंग पर शेयर्स आ रही है तकरीबन 2.6 मिनट के करीब। ओके ओके, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मजीद ग्रोथ करेगी। और when we talk about expansion, new market reach out, down the road 3 to 4 year, what is your growth trajectory, growth projections? देखिए, इंशाल्लाह अभी जो हम जो ग्रोथ कर रहे हैं, ग्रोथ प्लान जो है हमारा इंशाल्लाह, अभी जैसे हमारा जो टर्नओवर, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अभी हम 23 बिलियन को क्रॉस कर चुके होंगे इंशाल्लाह 26 के अंदर, और मजीद हम जो ऊपर की तरफ जो जा रहे होंगे, और जो हमारी जो प्रोजेक्शन है कि हम जो लेके चले जाएंगे रेवेन्यू को इन 2032 तक, इंशाल्लाह हम 74 बिलियन के करीब हमारी कंपनी अपना टर्नओवर कर चुकी होगी। दैट्स ग्रेट। अदनान साहब, आप का प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर शेयरिंग ट्रेमेंडस फाइनेंशियल डेटा फॉर आवर ऑडियंस। सो वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये जो पर्टिकुलर आईपीओ है, इससे लोग किस तरह की उम्मीदें वाबस्ता कर सकते हैं। बट उससे पहले उमर सलाह से समझते हैं कि वो बाज़ार को कैसे देखते हैं। उमर, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम।
थैंक यू सनी भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ग्रेटफुल टू यू। उमर, क्या तबसरा करेंगे मौजूदा मार्केट की सूरत हाल पे? एक एक दिन में 5-5, 6-6 हज़ार, 7-7 हज़ार बाज़ार का गिरना, फिर इमीडिएटली रिकवर होना, और फिर लोगों का कहना कि बाज़ार इज़ ओनली ऑयल सेंट्रिक, बट आपका जो तज्जिया है वो ज़रा डिफरेंट होता है। यू ऑलवेज लुक इन टू द वैल्यू इन दी अदर सेगमेंट्स, एंड ओवरऑल जो मार्केट के ऊपर आपका एनालिसिस है वो तकरीबन लोगों से मुख्तलिफ होता है। सो हाउ डू यू लुक एट द मार्केट नाउ? थैंक यू सनी भाई। सनी भाई, मुझे मार्केट तो यहाँ पे बहुत अच्छी लग रही है, स्टेबल लग रही है मार्केट, ठीक है। बट यस, जैसा आपको भी पता है, जैसे सबको पता है कि जी इट इज जियो पॉलिटिकल हालात जहाँ भी खराब होंगे तो देयर विल बी सर्टेन अमाउंट ऑफ जो कि आपका डर लोगों के दिमाग में आएगा, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत तो कॉशियस अप्रोच आएगी। हाउएवर आई थिंक, आई मीन यू नो, जैसे बाजार में आवाजें भी हैं कि गोइंग फॉरवर्ड 27 तारीख को जब मॉनेटरी पॉलिसी आती है तो वी शुड सी नीचे आता हुआ इंटरेस्ट रेट थोड़ा वापस से शुरू होगा। सो जब इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, ऑब्वियसली मार्केट को एक बूस्ट वहां पे मिलेगा। मार्केट अदर देन दैट, ऑयल, यस इट विल इम्पैक्ट द मार्केट, बट आई डोंट थिंक कि जी ऑयल आपका कोई 90s और 100s के लेवल्स पे वापस जा रहा है। ठीक है, आई थिंक ये छोटी मोटी स्क्रमिशेस होंगी, बैटल्स होंगी, यूएस भी कभी कभी करेगा, ईरान भी रिएक्ट करेगा, सो दिस विल कंटिन्यू लाइक वी हैव सीन इन द पास्ट। आपका यूक्रेन रशिया वॉर भी चल रही है, इट हैज इट्स इम्पैक्ट, बट ओवरऑल थिंग्स आर लुकिंग गुड। सो बाज़ार के ऊपर आपकी वो सेंटिमेंट नहीं है कि बाज़ार यहाँ से 15-20 हज़ार पॉइंट तोड़ देगी? आई रिमेंबर लास्ट टाइम यू वर सेइंग समवेयर के बाज़ार जब ये चीज़ें सेटल हो जाएंगी तो उस दिन आप कह रहे थे कि उस दिन से कुछ अरसे में 20-25 हज़ार पॉइंट तो कहीं नहीं गए, बाज़ार हैज़ टू मूव अप। एब्सोल्युटली, और हमने ये देखा कि जैसे ही ये एमओयू साइनिंग की खबरें आना शुरू हुई, बाजार ने वहां से रिकवरी दिखाई, बाजार ने बहुत तेजी से ऊपर भी आई है। एंड अभी ये ठीक है, एक छोटा सा वो हुआ है, थोड़ी सी लोग कॉशियस अप्रोच वीकेंड की वजह से लेंगे, लेकिन फिर भी आप देखें इस वक्त भी बाजार जो है, जब हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन 1500 प्लस है बाजार, ठीक है ना। अच्छा, तो व्यू लोगों का ओवरऑल पॉजिटिव। अच्छा उमर, ये बताएं कि पहले हम 20-20 सालों तक सुनते रहे कि जी 2.5 लाख इन्वेस्टर, 2.5 लाख इन्वेस्टर, अब हम साल के अंदर अंदर सुनते हैं कि 4 लाख से 5 लाख, फिर 5 लाख से 6 लाख, अभी 6 लाख की इन्वेस्टर बेस आपके पास हो गई है। रिकॉर्ड IPOs हुए हैं, बिलियंस ऑफ रुपीज़ हैव बीन रेज्ड, इनफैक्ट गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बेनिफिशरी। वो तो सुकूक के ज़रिए एवरी अदर मंथ दे टेक बिलियंस आउट ऑफ द कैपिटल मार्केट। सो ये आपको कैसा दिखता है इस वक्त ओवरऑल इन्वेस्टर सेंटिमेंट, नए इन्वेस्टर का आना कैसे दिखता है? IPO पे आप ख़ास तौर पे बताएं, बिकॉज यू ऑल्सो कीप ऑन कमिंग अप विद द IPOs। आपको ये जो बिजनेसमैन है उसका कॉन्फिडेंस बाजार हिस्से पे रिस्टोर होता हुआ दिख रहा है? तानी भाई देखें, ओवरऑल आई थिंक, आई मीन यू नो, ऐसा टाइम एक डेकेड में पाकिस्तान में एक दफा आता है कि आपको एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ IPOs मिलते हैं। इस वक्त माशाल्लाह कॉन्फिडेंस इज स्टिल नॉट पीक्ड, उस तरफ जा रहा है, एंड वी विल सी अ लॉट मोर IPOs हैपनिंग इन 26 एंड देन इंशाल्लाह इन 27 आल्सो। हाउ अबाउट KSB कितने IPOs ला रहा है? That inshallah we have in the next 6 months we have at least 8 IPOs lined up जो कि आ रहे हैं, जो कि confirmed आ रहे हैं। That's great of you। ये जो करंट IPO है जिस पे काफ़ी बातचीत हो रही है, सोया सुप्रीम, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये क्या है, इसमें कितना पोटेंशियल है, कितने शेयर्स हैं बुक बिल्डिंग में और कितने रिटेल सेगमेंट में? तो ये कंपनी का नाम है APAG, which stands for Agro Processes and Atmospheric Gases Limited, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दैट आर ऑन ऑफर इज जी 58 मिलियन शेयर्स ऑफर हो रहे हैं। फ्लोर प्राइस इसकी है 32 रुपए, 15% फ्लोट होगा, ये कैप पे ये जाके होगा 44.8 रुपीज का, ठीक है। फ्लोर पे कंपनी 1.866 बिलियन रुपीज रेस कर रही है और कैप पे 2.6 बिलियन रुपीज रेस कर रही है। ये फंड्स लेके कंपनी अपनी एफिशिएंसीज को इम्प्रूव कर रही है। तकरीबन 41% फंड्स जो हैं वो आपके प्लांट एंड मशीनरी में जा रहे हैं। तकरीबन 18 से 20% फंड्स जो हैं वो ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव्स हैं, जहाँ पे सोलर पैनलिंग और दूसरे अदर गैस एंड दूसरे जो इनके गैसिफिकेशन के मेथड्स हैं, ग्रीन इनिशिएटिव्स वहाँ पर हैं। देन 15% इंफ्रास्ट्रक्चर पर है,
and the rest is for marketing and working capital. So and the idea is कि जी सोया सुप्रीम जो APAG का प्राइम ब्रांड है वो साउथ में माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग है, नॉर्थ में इतनी प्रेजेंस नहीं है बिकॉज माल सारा साउथ में ही बिक जाता है, तो थ्रू दी एफिशिएंसीज दे विल मेक देयर प्रोडक्ट अवेलेबल इन द नॉर्थ एज वेल. That's the basic idea. So Punjab being the highest populated province gives us a lot of room and scope कि जी वहाँ पे सेल्स को डबल और ट्रिपल किया जाए. सही हो गया. उमर, पिछली दफ़ा भी एक लिस्टेड कंपनी के ऊपर जब हम बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि उन्होंने जो अपनी कैपेसिटी है, कंप्लायंस की कैपेसिटी, प्रोफेशनल टीम बिल्डिंग कैपेसिटी, उसको एक मार्क पर लेकर आए थे और उसके बाद जो इन्वेस्टर है उसने उस स्टॉक की तरफ देखा और उसमें काफ़ी इंटरेस्ट आया. जब आप इतने बड़े IPO की बात करते हैं तो इनकी कैपेसिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी हैव यू लुक्ड इनटू? देखिए एपेक जो है हैज बीन अराउंड फॉर द लास्ट 4 decades, 40 साल से ज्यादा हो गए इस कंपनी को. ठीक है, कंपनी के स्पॉन्सर्स भी, कंपनी की मैनेजमेंट भी इज अ वेरी सॉलिड मैनेजमेंट. माशाल्लाह आई मीन यू नो आई एम वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि जी जो स्ट्रक्चर्स एक लिस्टेड कंपनी में होते हैं वो पहले से ही स्ट्रक्चर्स और प्रोसीजर्स इन प्लेस हैं. वो आई मीन यू नो हमें इस दफा फॉर्चुनेटली एपेक के साथ इस चीज के ऊपर बहुत कम काम करना पड़ा है. That's really great. That sounds great to me, to us, and hopefully to the investor as well. प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो रहा है, हम चाहेंगे कि आप पहले थोड़ा सा बाज़ार के ऊपर अगर कोई गाइडेंस देना चाहें जजी को, न्यू इन्वेस्टर को, कि वो किस तरह की अप्रोच रहे, कॉशियस ले, एक्यूमुलेट करे या फिर थोड़ा सा सब्र करे, और आखिर में आप ज़रूर बातचीत करें इस IPO के ऊपर, बिकॉज एज अ मैनेजर ट्रांजैक्शन ऑफरिंग आपको अगर इन्वेस्टर को एडवाइस देना चाहें, सरमायाकार को गाइड करना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है. तब बिल्कुल बाजार की जहाँ तक बात है तो आई मीन यू नो accumulate stance is there because we see a lot of upside in the market. मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से काफी ऊपर जानी है. ठीक है, सो accumulate करें, सो ज्यादा पैनिक करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है. Now coming to APEG, it's a great offering. एक बहुत अरसे के बाद एक प्राइम कंपनी, एक प्राइम ब्रांड वाली कंपनी आई है जो कि लिस्टिंग के लिए आ रही है. एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि जी देखिए 40 साल पुराना ब्रांड है और ये थ्रू आउट कंसिस्टेंसी से अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी से इसने अपनी मार्केट क्रिएट की है पाकिस्तान में भी और एक्सपोर्ट मार्केट्स में भी. ठीक है, सो आई थिंक एंड विद दिस कैपेसिटी एक्सपेंशन जो अभी ये करेंगे 90,000 टन से 1,20,000 टन पे, उसके से का रिजल्टेंट ये होगा कि ये न सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स को भी एक्सप्लोर करेंगे. So there is a lot of upside left, and I would request and I would advise all potential investors ji ke have a look at the prospectus, have a look at the presentation, attend the road shows and do come and invest. ये बताएं कोई इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन भी इसके अंदर है या टोटल फोकस कोई इन्वेस्टमेंट के लिए भी मुझे कहा गया कि पूछें आपसे कि कोई जो ओनर है, स्पॉन्सर है, वो कोई सेगमेंट को डाइवर्स तो नहीं कर रहा आपने? नहीं, none of the sponsors, none of the shareholders are divesting from this company. All the sponsors will remain intact. ठीक है. Secondly, it's all fresh equity जो कि ली जा रही है, जो कि कंपनी के प्रोजेक्ट्स में जा रही है, जिससे कि कंपनी की ग्रोथ को एक्सेलरेट किया जाएगा. सो एंड कोई सेगमेंट को भी नहीं डाइवेस्ट किया जा रहा है. ओके, इनफैक्ट एक्सपैंड ही कर रहे हैं इंशाल्लाह. आगे चल के सॉसेस में और दूसरे और फूड रिलेटेड, FMCG रिलेटेड सेगमेंट्स में कंपनी का इरादा है वेंचर करने का. एंड हाउ अबाउट इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन, यू सी इट देयर? से इंस्टीट्यूशनल पार्ट इंटरेस्ट काफी आ रहा है. ठीक है, मोस्ट ऑफ योर कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं दे आर इंटरेस्टेड इन कमिंग इनटू द ऑफरिंग एंड हाई नेटवर्थ इंटरेस्ट भी काफी है. सो वी होप टू नॉट ओनली गेट अ गुड सब्सक्रिप्शन, वी होप टू गेट अ ग्रेट सब्सक्रिप्शन एंड इंश्योर कि जी इंशाल्लाह वी आर एमिंग टू ब्रेक ऑल प्रीवियस रिकॉर्ड्स ऑफ सब्सक्रिप्शन. सेफली यू डोंट वांट टू से बट यू आर सेइंग कि ये हाई प्राइस का केस है. जी आई थिंक आई मीन यू नो सेफ टू से कि जी जो इन्वेस्टर आएगा, जब इसकी प्रेजेंटेशन, इसकी प्रोस्पेक्टस देखेंगे तो इन्वेस्टर्स देमसेल्व्स विल बी कन्विंस्ड कि जी दे शुड गो फॉर द कैप, क्योंकि हमने फ्लोर पे भी इसकी जो फ्लोर प्राइस रखी है वो सेक्टर से
हेवी डिस्काउंट पे रखी है। ओके एंड कैप पे भी सेक्टर जहां पे ट्रेड कर रहे हैं उससे डिस्काउंट पर ही है। ओके, इट रियली मेक सेंस। उमर सलाह, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया।